हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। बस अभी बच्चे को स्कूल छोड़ के घर पे आती ही जा रही हूँ। स्कूल जाती हूँ। वैसे तो हस्बैंड ही सुबह सुबह छोड़ने जाते हैं। काफ़ी दिनों बाद आज मैं छोड़ने गई हूँ। तो यार वही सब, जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं, कुछ पुराने दोस्त मिल गए। यार स्कूल वालों ने तो दम ही ले रखा है। कहीं एग्ज़ाम फीस 500-600 रुपये से कम नहीं होता। भाई सैलरी है 20,000, बच्चों की फीस है 5,000, ऊपर से एग्ज़ाम फीस, हर महीने टेस्ट होते हैं उनके पैसे, रूम का किराया 5-6 हज़ार तो उसका ही निकल जाता है। क्या ही करें पेरेंट्स बेचारे, क्या ही करें। रूम का किराया दे पाते हैं, स्कूल फीस दे पाते हैं, बच्चों को जब बाहर रख रहे हैं तो बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए भी तो चाहिए होता है। तो 5-6 हज़ार रुपये वही खाने पीने में 6-7 हज़ार चले जाते हैं। घर का राशन, फिर हरी साग सब्जियाँ भी इतनी महंगी हो गई हैं, वो भी ला पाना मुश्किल हो रहा है। तो वही सब आज सारे दोस्त स्कूल में मिल गए तो वही बैठ के बातचीत करने लगे। यार कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। आज से 5 साल पहले सब कुछ अच्छा था। स्कूलों में इतनी भी फीस नहीं थी कि हम ना दे पाएँ सैलरी के हिसाब से। अब तो देखो बच्चों की, 3rd क्लास में बच्चा है, 4,000 रुपये महीने है, ऊपर से ट्यूशन लगाओ, 1,000 रुपये ट्यूशन का दे दो। बच्चों को कुछ हो जाए 1,000-2,000, हरी बीमारी में खटाक से अगर बुखार आ गया 400-500 रुपये चले जाते हैं। उसकी फ़ीस दे देते हैं डॉक्टर की, फिर 600-700 रुपये की दवा हो गए, 1,000-1,200-1,500 रुपये। फिर कह देते 2 दिन बाद फिर से आना, फिर 500-600 रुपये फिर रख लो। तो वही है, 20,000 की सैलरी में बंदा एक महीने कैसे गुजारता है, ये ना तो स्कूल वाले सोचते हैं और ना ही मकान मालिक। ये सोचते हैं अब 20,000 आ गई है तो सारी हमें ही दे दें, एकदम से हम ही करोड़पति बन जाएं, एक ही महीने में माला माल हो जाएं किराएदारों को लूट के। अरे किराएदारों से तो पूछो बेचारा कैसे रह रहा है। और फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं होता है, बस एक छोटा सा कमरा, बड़ी घुटन होती है कमरे में। तभी अपना गांव याद आता है कि लोग कहते हैं अरे बाहर सिटी में रहेंगे हम लोग, मज़े करेंगे। कोई मज़े नहीं होते। अपना गांव ही स्वर्ग से सुंदर है। गांव में हरी सब्जियां, खेतों की खुली हवा, सुकून की सांस। और सिटी में भाग दौड़ लगी रहती है। लोग सोचते हैं सबसे पहले मैं पहुंच जाऊं, सबसे पहले मैं पहुंच जाऊं। हर कोई ये सोचता है सबसे ज़्यादा पैसे वाला मैं बन जाऊं, सबसे ज़्यादा पैसे वाला मैं बन जाऊं। अरे यार ऐसे पैसे वाले नहीं बनोगे। किसी को लूट के तुम, किसी को परेशान करके तुम पैसे वाले नहीं बन जाओगे। और मकान मालिक के तो कहीं देख लो, एक एक की बात नहीं है, कहीं चले जाओ, हर मकान मालिक यही सोचता है अरे हमने घर बनवा लिया, सबसे बड़ा तीर मार लिया। मतलब जो ये लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये घर नहीं खरीद सकते। भाई खरीद सकते हैं, पर वही है कि हर कोई घर नहीं खरीदता। सोचता है चलो हमें तो सिर्फ बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चों को पढ़ा लें, आखिरकार हमें तो गांव में ही रहना है, गांव ही जाना है। इसी वजह से कुछ लोग घर नहीं खरीदते हैं। जब मकान मालिक की चुचली होती है इतना गुस्सा आता है कि अब कुछ कह ही नहीं सकते। अब क्या बताएं आप सब लोगों को, ऐसी परेशानी से कौन कौन परेशान है, स्कूल वालों से और डॉक्टरों से और मकान मालिक से। दोस्तों ज़रूर कमेंट्स में बताना। मैं तो नई दिल्ली में रह रही हूँ, बदरपुर बॉर्डर। वहाँ बच्चा पढ़ रहा है कॉस्मोस पब्लिक स्कूल में। बस स्कूल वालों से ही परेशान है और मकान मालिक से। ये सोचते हैं चलो ये मकान मालिक अच्छा नहीं है, कहीं और देखते हैं दूसरा रूम। वहाँ जाके देखते हैं सब मकान मालिकों की एक जैसी ही सोच होती है। अगर ऐसा है, सब लोगों की एक जैसी सोच होती है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताना कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। ये मैं स्कूल वालों को देखती हूँ और मकान मालिकों को देखती हूँ,
तो ऐसा मेरे दिमाग में आया, पता नहीं शायद मैं भी गलत हो सकती हूँ, पर आज मैं बड़ा परेशान मकान मालिक से हो चुकी हूँ थोड़ा सा, कि कहीं मैं ही गलत हूँ। कि जहाँ देखते हैं ना, एक मेरी दोस्त इतना परेशान है कि मकान मालिक ये सोचता है अरे यार 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, क्या ही दिक्कत है, तुम्हें दे रहे हैं ना, हर मंथ की 1 तारीख को किराया दे देते हैं। क्या ही बताएं, सोच सोच के मैं तो यही सोचती हूँ यार, भगवान किराए के घर में कोई ना रहे। मैं तो पक चुकी हूँ, अब तो मन नहीं होता, बस बच्चों की वजह से कुछ भी कह लो कि बच्चों की वजह से यहाँ हूँ, नहीं तो हम अब तो गाँव में होते खुली सांस ले रहे होते। और गांव, मुझे तो गांव ही अच्छा लगता है। कहने को तो लोग ये कहते हैं अरे यार हमें तो बाहर रहना है, सिटी में सारी चीज़ें मिलती हैं, सब फैसिलिटी मिलती है। बाहर रह के देखो, बाहर इतना आसान नहीं है। 1 महीने में ही पता चल जाएगा कि बाहर रहना कितना मुश्किल है। रोडों पे पागलों की तरह टहल नहीं सकते, घर में भी एक कमरे में रहते रहते घुटन सा होता है। और गांव में 4 माताएं बहनें आ जाती हैं, भाई लोग आ जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, काम ही इतने होते हैं कि पता ही नहीं चलता कैसे समय कट गया। और यहाँ सिटी में क्या होता है, खाना पीना, झाड़ू पोछा और फिर फ्री, पूरा दिन बोझ सा लगता है कि अब क्या ही करें। मेरे तो 2 छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा है 10 साल का, स्कूल जाता है, 3rd क्लास में पढ़ता है। एक छोटा है 2.5 साल का है, वो अभी बहुत छोटा है और उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे की टेंशन रहती है। आप लोग अगर कोई सजेशन दे सको, कोई सलाह मुझे, कि मेरे छोटे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, 2.5 साल के हो गए हैं और अभी उतने ही छोटे से लगते हैं, ऐसा लगता है कि 1 साल के हैं। खाने पीने पे तो ऊपर वाला दूध, यहाँ क्या है सिटी में पैकेट वाला दूध ही मिलता है, या डेयरी से लेके आओ वो भी अच्छा नहीं होता। अब मलाई नाम की चीज़ ही नहीं होती है। अब क्या ही पिलाएं बच्चों को, क्या खिलाएं। रोटी सब्जी में मम्मी ये नहीं खाना, मम्मी वो नहीं, मैगी खाना है, बर्गर खाना है, चाउमीन खानी, ऐसी चीज़ें मांगते हैं। पर मैं इतना देती नहीं हूँ, क्या बर्गर, थोड़ा सा सैंडविच वगैरह ये खा लेते हैं, ब्राउन ब्रेड की बना देती हूँ। और फिर भी यार बड़े बेटे की हाइट देखती हूँ और छोटे वाले की देखती हूँ तो बड़ा टेंशन ये होता है कि छोटा बेटा जब 2.5 साल का था स्कूल जाने लगा था, अब ये 2.5 साल के हो गए हैं और बैग टाँगूंगी तो बैग भी ज़मीन पे रख जाएगा, हाइट ही नहीं बढ़ रही है। अब आप लोग कोई भी सलाह दे सको तो मेरा वीडियो देखना और मुझे इस बात की सलाह ज़रूर देना कि मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊँ। लोग कहते हैं अभी तो 2.5 साल के हुए कि कॉम्प्लेन पिलाओ, हॉर्लिक्स खिलाओ, ये दो, और भी ये बताते हैं दूध में मिक्स करके ये पिलाओ। समझ में नहीं आता कि बच्चे के लिए 2.5 साल की उम्र में क्या बेस्ट है, क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए। और बच्चा पैकेट वाला दूध पी लेता है तो पेट खराब हो जाता है। मैं बच्चों की वजह से ही परेशान हूँ, आप लोग सलाह दे दो कि मैं क्या करूँ।